कुतुब मीनार भी यही है, ग्रीन सिटी भी यही है, येलो सिटी भी यही है, बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं, कश्मीर भी यही है। लेकिन हर जगह पर घूमने के बाद, हर जगह पर जाने के बाद हो सकता है कि दीदार की तड़प खत्म हो जाए, लेकिन पूरी कायनात में मदीना एक ऐसा शहर है जहां बंदा एक बार जाए तो बार बार जाने की तड़प बढ़ जाए, तड़प बढ़ती ही जाती है। हज़रात गिरामी ज़ी वक़ार जहाँ के खाक के बारे में ये आया है, पूरी दुनिया की किसी भी कोने की मिट्टी आप उठा लें उसकी वो अज़मत नहीं है, लेकिन मदीने की मिट्टी, जहाँ की मिट्टी भी तो शिफा है, जिसे खाके शिफा कहा जाता है। मदीने शरीफ में हज़रत उमर हैं और हुजूर हैं, एक सवारी जा रही है और सवारी से कुछ धूल उड़ती है। हज़रत उमर ने अपने चेहरे पर एक रुमाल लगाया, हुजूर ने फरमाया, ऐ उमर रुमाल क्यों लगा रहे हो, ये तो मदीने की मिट्टी है, मदीने की मिट्टी भी शिफा है, शिफा मदीने की मिट्टी में भी शिफा है, तो रुमाल को हटाओ इसलिए कि मदीने की मिट्टी में शिफा हुआ करती है। हज़रात गिरामी ज़ी वक़ार पूरी कायनात में आप देखें तो सही, मदीना शरीफ एक ऐसा शहर है जहां पर जाने की तमन्ना हर इंसान, हर मोमिन के दिल में है। वो मोमिन का दिल हो ही नहीं सकता जिसके दिल में मदीने जाने की तड़प ना हो। हर आशिक तड़पता है। कोई तो ये कहता है कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आमतौर पर शहर हो, देहात हो, कस्बा हो, हर गांव की मस्जिद में फजर की नमाज के बाद आमतौर पर इमाम साहब यही दुआ करते हैं, लोग आमीन कहते हैं कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। दुआएं रोज होती हैं, लेकिन हुजूर जिसे चाहते हैं उसे मदीना बुला लिया करते हैं। बंदा पैसे से मदीना नहीं जाता, समझ रहे हैं, बंदा अपने ताकत के बलबूते मदीने नहीं जाता, बंदा जब हुजूर बुलाते हैं तब मदीने जाया। जब हुजूर बुलाते हैं, जब बुलावा आता है तो दौलत या ताकत नहीं बल्कि उसकी किस्मत उसे मदीना ले जाएगी। हज़रात गिरामी ज़ी वक़ार तो आज इंशाअल्लाह कुरानदाज़ी के तहत इंशाअल्लाह किस्मत को आज़माया जाएगा और एक खुशनसीब शख्स होगा जिसके नाम क्या वो पर्चा निकाला जाएगा और इंशाअल्लाह उसके हिस्से में ये सादत आएगी कि वो अपनी इन आंखों से मदीने शरीफ की ज़ियारत करेगा। वो मदीना शरीफ जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया, मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरे क़ब्र अनवर की ज़ियारत की उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। हज़रात गिरामी ज़ी वक़ार वो मदीना शरीफ जहाँ पर जन्नतुल बक़ी भी है, जहाँ पर रियाज़ुल जन्ना भी है, बाबे जिब्रील भी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मकामात हैं। पूरा मदीना जिसे जन्नत कहा जाता है, बोल दे सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी ज़ी वक़ार किसी ने बहस किया कि काबा अफजल या मदीना अफजल, लोगों के पास अपनी अपनी दलीलें हैं, किसी ने कहा काबा अफजल है, किसी ने कहा मदीना अफजल है, लेकिन हुजूर शेख मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने हम आशिकों के लिए आसान रास्ता दिया, आसान रास्ता बताया, कहा जब तक हुजूर मक्के में थे तो मक्का अफजल था, जब मदीने में आ गए तो मदीना अफजल। हज़रात गिरामी ज़ी वक़ार शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उनके एक मुरीद ने हज़रत से पूछा कि हुजूर ये बताएं कि पूरी कायनात का सबसे बेहतर खित्ता कौन सा है। हज़रत शेख शहाबुद्दीन के मुरीद ने पूछा, आपने फरमाया कि वही खित्ता जहाँ पर हुजूर जलवा कर हैं, बोल दे सुभान अल्लाह, वही खित्ता जहां पर हुजूर जलवा कर हैं। तो आपके मुरीद ने दूसरा सवाल किया, कहा हुजूर तो फिर हम जन्नत की दुआएं क्यों करते हैं, हम जन्नत में जाने की दुआ क्यों करते हैं। तो हजरत ने जवाब दिया कि हुजूर जब मदीने में हैं तो मदीना बेहतर है, और जब हुजूर जन्नत में जाएंगे तो जन्नत बेहतर होगा।
जन्नत अफजल होगी उस वक्त। हज़रात गिरामी ज़ीवकार, तो मैं उन तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनके दिलों में मदीने शरीफ जाने की तड़प है, मदीने शरीफ जाने की तमन्ना है। मेरे सैयद पीर नसीर साहब क़िबला, उनका एक शेर याद आया। उन्होंने फरमाया था, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, बोल दे सुभान अल्लाह। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मतलए अनवार बनाए हुए हैं। शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। और कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। और ये शेर लोगों ने कहा कि हुजूर, लोगों ने बहस किया कि हुजूर नूर है या बशर, हुजूर खाकी है नूरी, हुजूर गैब बताते हैं या नहीं, हुजूर हाजिर व नाजिर है या नहीं। लेकिन पीर नसीर साहब क़िबला ने एक शेर पढ़कर लॉक कर दिया, सारी जबानों पर ताले लगा दिए। एक शेर सुनिएगा, फरमाते हैं कि लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मतलए अनवार बनाए हुए हैं। शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छिपाए हुए हैं। हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छिपाए हुए हैं। हज़रात गिरामी ज़ीवकार में मुबारकबाद पेश करता हूँ आली जनाब मोहतरम अब्दुल कादिर साहब क़िबला को, जिन दिनों ने इतना बड़ा कदम उठाया, और अब्दुल फाउंडेशन से जुड़ने वाले तमाम तरह अरकान को जो इससे जुड़े हुए हैं, जो इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हज़रात, एक है हुकूकुल्लाह, एक है हुकूकुल इबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे लोग हैं जो हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखते हैं, लेकिन अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखते हैं। मुझे बताया गया कि इसके जरिए से इंशाअल्लाह बड़ा काम होना है, बड़ा काम होना है। लोगों की खिदमत करने का इरादा है, खिदमत खल्क करने का इरादा है। लोगों, जो लोग गरीब तबके के हैं, जिनके लिए इलाज के पास पैसे नहीं है, इंशाअल्लाह इसके जरिए से उनका इलाज भी किया जाएगा, है कि नहीं। जिनके पास बहन बेटियां हैं, शादी करने के लिए पैसे नहीं है, इंशाअल्लाह ये अब्दुल फाउंडेशन उनके लिए शादियों का भी इंतजाम करेगा, इंशाअल्लाह। और आप देखें तो सही, ये कितनी बड़ी बात है। 112 रुपये इंसान के लिए क्या होते हैं भाई, क्या है? दिन भर में इससे ज्यादा लोग खर्च कर देते हैं, दिन भर में न जाने कहाँ इससे ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। 112 रुपया आप रजिस्ट्रेशन अगर करा लेते हैं, हो सकता है कि आपकी का बुलावा आ जाए, हो सकता है कि आपकी तड़प आपके काम आ जाए, हो सकता है आपके दिल की लगन आपके काम आ जाए, और मदीने से आपका बुलावा आ जाए, है कि नहीं। इसमें अमीर भी जुड़े हुए हैं, मिडिल क्लास के लोग भी जुड़े हुए हैं, गरीब तबके के लोग भी जुड़े हुए हैं, वो लोग भी जुड़े हुए हैं जो सारी जिंदगी इसी सोच में रहते हैं कि काश मदीने से बुलावा आ जाए। हो सकता है कि आज जिसका नाम खुले वो ऐसा शख्स हो जो अपने पैसों से कभी मदीना ना जा सके, लेकिन आज अब्दुल फाउंडेशन के जरिए से इंशाअल्लाह वो मदीने शरीफ के सफर पे जाए। कितनी बड़ी बात है, आप सोचे तो सही। ये भी तो खिदमत खल्क है ना, है कि नहीं। लोगों के जज्बात का ख्याल, लोगों के एहसासात का ख्याल। मेरे भाईजान, जो लोग आग के करीब बैठे हैं, अगर बड़ी आग से बचना चाहते हैं तो आप लोग भी आ जाए ना। वो आग है कि नहीं, वो आग जिसे जहन्नम की आग कहा जाता है, लेकिन अगर उस आग से बचना चाहते हैं तो आ जाएं। मेरे इमाम ने फरमाया, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है कि नहीं। ये आग
दुनिया की आग जलाने का काम करती है, हुजूर की इश्क की आग बुझाने का काम करती है। लेकिन दिलों में हुजूर की इश्क की आग जलाएं, है कि नहीं? इंशाअल्लाह जब इश्क की आग जलेगी तो दिलों में गर्मी पैदा होगी, है कि नहीं? ठंडी इंशाअल्लाह दूर होगी और दिल की सदा होगी। काश वो दिन आए कि आज हम बड़े रसूल के करीब बैठे हैं, वो दिन भी आए कि हम रोज़े रसूल के करीब बैठे हों, वो दिन भी आए कि हम रोज़े रसूल के करीब बैठे हों। अल्लामा हसन रज़ा साहब आला हज़रत के मजले भाई वो फरमाते हैं, जब आप मदीने शरीफ पर गए, पहले सफ़र पर आप आए तो लोगों ने पूछा कि मौलाना साहब क्या देखा मदीने में? कहा कि यूँ तो बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन मैंने जो देखा वो ये है कि मैंने 8 जन्नतों का जिक्र सुना है, सारी जन्नतों को मदीने पर निसार होते हुए मैंने देखा। फरमाते हैं अजब रंग पर है बहारे मदीना, कि सब जन्नतें हैं निसारे मदीना, कि सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। और एक शेर इस तरीके से है कि मुबारक रहे अंदलीबों तुम्हें गुल, हमें गुल से बेहतर है खारे मदीना, यानी हमें फूलों से बेहतर है वहाँ का खार। समझ रहे हैं? अब बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे गुजरे हैं, किस किस का नाम लो, मेरे जहन में एक नाम है हज़रत इमाम शाफई का। मदीने शरीफ में टहल रहे थे, कांटा उनके पाँव में चुभा तो आप अपने पाँव को उठाकर चलने लगे। लोगों ने पूछा हुजूर ऐसे क्यों चल रहे हैं? कहा मदीने का कांटा मेरे पाँव में चुभ रहा है, डर रहा हूँ कहीं निकल ना जाए। न जाने कितने ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं जिनके पाँव में जब मदीने शरीफ का कांटा चुभा तो उन्होंने जिंदगी भर उस कांटे को निकाला ही नहीं, है कि नहीं? उसको मदीने की आस समझकर अपने पैरों से लगाए रखा। ये कितनी बड़ी बात है यार। मदीने के ज़र्रात और वहाँ के दरो दीवार में खुशबू आज भी हुजूर की आया करती है कि जरा मुस्कुराइए, बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सबको वो दिन दिखाए कि हम सब भी हुजूर का दीदार देखें। मेरे पास बहुत ज़्यादा बातें हैं, कह भी सकता हूँ और आपसे बहुत ज़्यादा देर तक बात भी कर सकता हूँ, लेकिन ठंडी का मौसम है, मुझे आपका ख्याल है, आपके समातों का ख्याल है, आपके जज्बात का ख्याल है, इसलिए आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेकर बस इतना कहूँगा, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अब्दुल भाई और उनके तमाम तर जो दोस्त अहबाब, जो इस अराकीन, जो कमेटी के लोग हैं, जो अब्दुल फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, आप उनसे जुड़ जाएं, नेक मकसद के तहत जुड़ जाएं, है कि नहीं? ताकि इससे आप खिदमत खल्क कर सकें। अल्लाह अपने हुकूक तो माफ़ कर देगा, लेकिन बंदों के हुकूक बंदा ही माफ़ करेगा, है कि नहीं? तो आप इससे जुड़े ताकि कौम की खिदमत कर सकें, है कि नहीं? जो बच्चे मदरसे में या जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, अगर उनके पास पैसा नहीं हो तो इस फाउंडेशन के जरिए आप उन्हें आला तालीम दिला सकें, है कि नहीं? जो बच्चे गरीब हैं, अगर वो कुछ बनना चाहते हैं तो इस फाउंडेशन के जरिए आप उन्हें आला डिग्री दिला सकें, ताकि वो कौम के काम आए, डॉक्टर बनाएं, वकील बनाएं, इंजीनियर बनाएं, यानी कौम की ज़रूरत है वो बनाएं, है कि नहीं? जो मदीने शरीफ जाना चाहता है वो मदीना भी जाएगा इंशाअल्लाह इसके जरिए से, है कि नहीं? जब बुलावा आएगा तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा, है कि नहीं? फिर तो मानो आपको पर लगेंगे और उन्हीं परों के जरिए से आप मदीने शरीफ की ज़ियारत करेंगे, है कि नहीं? जब बुलावा आएगा तो इंशाअल्लाह आप जरूर जाएंगे। और इस महफिल से प्यार करें, इस महफिल में आए, अदब से बैठें, ज़ौक़ से बैठें और सलीक़े से बैठें और ये सोच कर बैठें यहाँ पर बैठें तो दुआएं करें, है कि नहीं? ये वो जगह है जहाँ पर दुआएं कबूल हुआ करती हैं। आप सोचे दुआएं नहीं कबूल होंगी? लोग अपना कंबल छोड़ने के लिए तैयार नहीं, लोग अपना बिस्तर छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आपने अपना कंबल भी छोड़ा है, बिस्तर भी छोड़ा है, आपने आग को कुर्बान भी किया है, आप आए हैं, ठंडी में बैठे हैं, मुझे बताएं कि आपकी ये मोहब्बत ज़ाया होगी? हाँ, हुजूर तो देख रहे हैं ना आप किस मोहब्बत को। तो हज़रात इस महफिल में बैठे हैं तो दुआ करें, इंशाअल्लाह इस महफिल में अगर आप बैठकर दुआ करेंगे तो दिल ये कहता है कि आपकी दुआ अगर कबूल होगी तो इंशाअल्लाह आप मदीने शरीफ जरूर जाएंगे। तो बैठे रहें, अदब के साथ, सलीक़े के साथ बैठें। आइए ना तो मनक़बत की खूबसूरत फ़िज़ा कायम किया जाए, जिसके बारे में हम मुसलमानों की माँ उम्महातुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, जब आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नाते पाक समात करनी होती, वो मस्जिद नबी शरीफ मिंबर लगवाया करते, हजरत हसन को हुक्म दिया करते वो उस पर खड़े होकर नबी की शान में नात गोई करें। आइए उन्हीं को सुन्नतों पर अमल करते हुए मैं गुजारिश इल्तिमास करता हूँ मोहतरम तौहीद रज़ा साहब से माइक पर तशरीफ लाएं और हुजूर की बारगाह में ख़राज अक़ीदत पेश करें।
रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा, मेरी आँखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। हज़रत मौलाना इकराम साहब क़िबला ने 10 मिनट में एक अहम बात मैं आपसे बताई और अब्दुल फाउंडेशन के हवाले से भी बात बताई कि ये वो फाउंडेशन है जो आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं बल्कि पूरी ईमानदारी के साथ ये काम कर रहे हैं। इनका एक ही मंशा है, एक ही इरादा है कि जो लोग उस दर की हाज़िरी के लिए तड़पते हैं तो कम से कम इसी बहाने उस दर की ज़ियारत कर सकें, उस दर की ज़ियारत कर सकें और लोग कसीर तादाद में इससे जुड़ें ताकि लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो। है कि नहीं? आप सोचें 112 रुपया आपने दिया, अगर आप ना भी जा सके तो जो जा रहा है तो कम से कम आपका पैसा भी तो उसकी हाज़िरी में लगा हुआ है। कितनी बड़ी बात है। लेकिन आप नहीं गए लेकिन आपके पैसे से कोई दूसरा तो जा रहा है। अल्लाह सलामत रखे इस फाउंडेशन को, इसके अराकीन को, इसके तमाम तर मुंतज़मीन को अल्लाह खूब बरकतों से नवाजे। मोहतरम पीर अब्दुल माजिद साहब को बुलाएं, मोहतरम सकलैन मुश्ताक साहब को बुलाएं, इनसे आपको नात पाक समात करनी है। उसके बाद कहते मौलाना हारून मिसबाही साहब का खिताब होगा, इसी हवाले से आप हज़रात समात करेंगे। अगर इजाज़त दें तो 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूँ, इजाज़त है? ज़रा एक मरतबा बोले सुबहान अल्लाह, एक मरतबा और बोले सुबहान अल्लाह। शेर बहुत है पढ़ने के लिए, लेकिन एक शेर नात के हवाले से मेरा दिल कह रहा है और इन दिनों मैंने पढ़ना शुरू किया है, वही आप तक पहुँचाता हूँ। शायर ने कहा, सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता, सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता, काश सरकारे दो आलम का जमाना मिलता, काश सरकारे दो आलम का जमाना मिलता और आपको देखता मक्के से मैं हिजरत करते। बोल दे सुभान अल्लाह। आपसे और कुछ तो मैं मांग नहीं रहा हूँ और किसी और चीज का तलबगार भी नहीं हूँ, बस आप बोलते रहें मुझे अच्छा लगेगा। सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता, काश सरकारे दो आलम का जमाना मिलता, आपको देखता मक्के से मैं हिजरत करते, आपका नक्श कदम आपका रास्ता मिलता, आपको देखता मक्के से मैं हिजरत करते, आपका नक्श कदम आपका रास्ता मिलता, आपको देखता तायफ में दुआएं देते, आपको देखता तायफ में दुआएं देते, यूं मेरे सब्र तहम्मुल को सलीका मिलता, यूं मेरे सब्र तहम्मुल को सलीका मिलता। और ये शेर मुझे इतना पसंद है कि मैं बता भी नहीं सकता। एक मरतबा और बोल दे सुभान अल्लाह। आपको देखता मक्के से मैं हिजरत करते, आपका नक्श कदम आपका रास्ता मिलता, आपके पीछे खड़े होके नमाजें पढ़ता, हजरत आपके पीछे खड़े होके नमाजें पढ़ता, आपके कदमों के पीछे मुझे सजदा मिलता, आपके पीछे खड़े होके नमाजें पढ़ता, आपके कदमों के पीछे मुझे सजदा मिलता और भूल जाता मैं किसी ताक पर रखकर आंखें, भूल जाता मैं किसी ताक पर रखकर आंखें, आपको देखते रहने का बहाना मिलता, भूल जाता मैं किसी ताक पर रखकर आंखें, आपको देखते रहने का बहाना मिलता और आपकी तरह बिठाता मैं उन्हें शानों पर। आखिरी शेर, आपकी तरह बिठाता मैं उन्हें शानों पर, राह में आपका जब कोई नवासा मिलता, आपकी तरह बिठाता मैं उन्हें शानों पर, राह में आपका जब कोई नवासा मिलता। हज़रात आइए उस जात से, उस शख्स से नात के अशार आप समात करें जो अभी अभी मदीने शरीफ से होकर आए हैं। वो आपको बताएंगे कि मदीने की हवाएं कैसी है, मदीने की खाक कैसी है, वहाँ के ज़र्रात कैसे हैं और वहाँ की मिट्टी किस तरीके से शिफा देती है। इंशाअल्लाह ये तमाम तर बातें आपको बताएंगे। मैं गुजारिश करता हूँ सना खान रसूल मोहतरम पीर अब्दुल माजिद साहब से वो माइक पर तशरीफ लाएं और हुजूर की बारगाह में खराज अकीदत पेश करें। दिल को यूं लगा लौटा जो मैं मदीने से घर, दिल को यूं लगा
दिल जैसे अपने घर से बहुत दूर आ गया, दिल जैसे अपने घर से बहुत दूर आ गया। और एक शायर ने कहा, इश्के नबी से पहले ये सीने का हाल था, इश्के नबी से पहले ये सीने का हाल था, जैसे नबी से पहले मदीने का हाल था, जैसे नबी से पहले मदीने का हाल था। अगर आप इजाजत देते हैं यहाँ से एक दो शेर में आप तक पहुँचाना चाहते हैं, एक मरतबा बोल दें सुभान अल्लाह। शायर ने कहा, खुदा की शानी करीमी से इस्तिफादा करें, खुदा की शान करीमी से इस्तिफादा करें, नबी का जिक्र हर एक जिक्र से ज्यादा करें। आवाज आ रही है आप तक? आ रही है? बोले ना सुभान अल्लाह। अच्छा, इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हैं आप? हाँ? जब जरूरी है कि जब वहां तक लोग बैठे तभी आप सुभान अल्लाह बोलें, ऐसा तो कोई कहीं लिखा नहीं है ना भाई। तो जितने लोग हैं तो कम से कम उतने ही लोग बोल दें सुभान अल्लाह, और जरा ऊंची आवाज में बोलें सुभान अल्लाह। नबी की शान करीमी से इस्तिफादा करें, नबी का जिक्र हर एक जिक्र से ज्यादा करें, हमें बुलाएंगे कैसे ये मुस्तफा जाने, हम उनके दर पे पहुंचने का बस इरादा करें, हमें बुलाएंगे कैसे ये मुस्तफा जाने, हम उनके दर पे पहुंचने का बस इरादा करें। जरा एक मर्तबा और बोल दे सुभान अल्लाह, जरा और मजर के बोले सुभान अल्लाह। शायर ने कहा, रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था, जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था, आप पहले ही मुआफी उसे दे देते थे। फिर साहब, आप पहले ही मुआफी उसे दे देते थे, मिन्नतें करके मनाना जिसे आता भी न था, आप पहले ही मुआफी उसे दे देते थे, मिन्नतें करके मनाना जिसे आता भी न था, थाम लेता था कोई वक्त मुलाकात जो हाथ। हुजूर अपने सहाबा के दरमियान बैठे हुए हैं, एक औरत आई, उसने हुजूर को बुलाया, हुजूर गए, धूप में काफी देर खड़े रहे, उसके बाद आप पलट कर सहाबा के दरमियान आए, तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये औरत तो पागल है जिसके पास अभी आप बात कर रहे थे, इससे तो कोई बात भी नहीं करता है। ठीक है ना? तो साहबा ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, इस औरत से तो कोई बात भी नहीं करता, ये तो पागल है, इसे तो कोई मुंह भी नहीं लगाता। हुजूर ने फरमाया, जिसकी कोई नहीं सुनता है उसकी मदीने वाले सुनता है, उसकी मदीने वाला सुनता है। हजरत गिरामी ज़ी वक़ार शायर कहता है, रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था, थाम लेता था कोई वक्त मुलाकात जो हाथ, कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न था, थाम लेता था कोई वक्त मुलाकात जो हाथ, कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न था, आप कांधे पे नवासे लिए चल पड़ते थे, आप कांधे पे नवासे लिए चल पड़ते थे, जब कोई गोद में बच्चों को उठाता भी न था, आप कांधे पे नवासे लिए चल पड़ते थे, जब कोई गोद में बच्चों को उठाता भी न था। रात में गुजारिश इल्तिमास करता हूँ शहर इलाहाबाद के बहुत खूबसूरत आवाज के मालिक मोहतरम सकलैन मुश्ताक साहब को बुला से वो माइक पर तशरीफ लाएं और हुजूर की बारगाह में खराज अकीदत पेश करें।